NCERT वीडियो बुक में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 7 रानी का उपहार। आइए शुरू करते हैं पाठ 7 रानी का उपहार। आओ पढ़ें। एक बार जगदीप नाम का राजा अपनी रानी के लिए नक्काशी वाला बहुत सुंदर पलंग बनवाना चाहता था। उसने अपने नगर का सबसे अच्छा बढ़ई बुलवाया। यहाँ पर चित्र दिया गया है। राजा बोल रहा है, मैं चाहता हूँ कि पलंग 10 बालिस्त लंबा हो। बढ़ई बोलता है, जी महाराज। यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं बढ़ई पलंग बनवा रहा है। बढ़ई ने पलंग बनाना शुरू किया। यहाँ पर देख सकते हैं चित्र में रानी पलंग पर लेटी हुई हैं। रानी बोलती हैं, मैं पलंग पर पूरी तरह नहीं आ पा रही हूँ। राजा पलंग को नापते हुए 1 2 3 4 ऐसे करते हुए 8। यह केवल 8 बालिस्त लंबा है। बढ़ई का बेटा बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है? 1 2 3 और ऐसे 14 तक। यह पलंग तो 14 बालिस्त लंबा है। बढ़ई का बेटा अपने बालिस्तों से पलंग को नापते हुए बोलता है। राजा के साथ साथ अन्य लोग भी असमंजस में थे। इस समस्या का हल मेरे पास है। बताइए कि मंत्री के पास इस समस्या का क्या हल हो सकता है। चर्चा कीजिए। आप देख सकते हैं मंत्री के हाथ में एक छड़ी है। शायद मंत्री रानी को और पलंग को इससे नापने का प्रयास करेगा और देखेगा कि रानी के लिए कितने लंबी छड़ी पलंग की आवश्यकता होगी, क्योंकि अलग-अलग व्यक्तियों के बालिश अलग-अलग होते हैं। छोटे बच्चों के बालिश छोटे होंगे, बड़े लोगों के बालिश बड़े होंगे। इसलिए राजा के 8 बालिश बढ़ई के बेटे के 14 बालिश और बढ़ई के 10 बालिश एक बराबर हैं, क्योंकि बालिस्तों के लंबाई अलग-अलग होती है। जबकि छड़ी, अगर एक ही छड़ी से किसी भी चीज़ को नापा जा रहा है तो उसमें लंबाई में आपको अंतर नहीं देखने को मिलेगा। आओ करें। नीचे दी गई वस्तुओं को अपनी पाठ्यपुस्तक से मापिए। वस्तु, मेज, अनुमानित लंबाई, वास्तविक लंबाई। तो आपको अपनी कक्षा में या घर पर रखे हुए मेज को अपनी पुस्तक की लंबाई से मापना है। इसी प्रकार ब्लैक बोर्ड को, फिर खिड़की को आपको पहले अपनी अनुमानित लंबाई लिखनी है और मापने के बाद जो लंबाई यानी वास्तविक लंबाई जो आती है उसे यहाँ लिखना है। आओ करें। कविता घर से स्कूल जा रही है। उसे देर हो रही है। उसे जल्दी स्कूल पहुंचने के लिए कौन से रास्ते से जाना चाहिए? दिए गए चित्र में चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कविता स्कूल जा रही है। वह अपने घर के पास खड़ी है। तो अगर आप एक धागे की मदद से चीज़ों को नापेंगे और धागे को इस रास्ते पर रखते हुए अगर ले जाएंगे स्कूल, तो यह लंबाई सबसे छोटा यानी धागा सबसे छोटा निकल कर आएगा। यानी टेढ़े मेढ़े रास्ते को नापना हो तो हमें धागों का उपयोग करना चाहिए। धागों को सीधा करके देख लेंगे कि कौन सा धागा आप पहले इस तरीके से
फिर आप हो सकते हैं एक ये नीला वाला रास्ता जो मैं बना रहा हूँ और इस पर धागा रखें। फिर आप एक हरा रास्ता मैं बना रहा हूँ, उस पर भी आप धागा रखकर तीनों की लंबाई मापें। तो जो लाल वाली लंबाई होगी वह सबसे छोटी निकल के आएगी, यानी कविता को घर से स्कूल जाने के लिए लाल वाले रास्ते को अपनाना चाहिए। आओ करें, यहाँ पर शीर्षक दिया है, आओ करें। क से ख तक पहुँचने के लिए सबसे लंबा रास्ता चुनिए। क से ख तक पहुँचने के लिए आपको सबसे लंबा रास्ता चुनना है। तो सबसे लंबे रास्ते के लिए आपको चीज़ों को घुमाना, ज़्यादा घुमावदार चीज़ों को चुनना है। तो आप धागे को पहले में रखेंगे, दूसरे धागे को दूसरे चित्र पर लाल जो रेखा खींची गई है उसके ऊपर रखते हुए आगे बढ़ेंगे। तीसरे चित्र में भी आप एक और धागा लेंगे और उसको ये लाल रेखा जो खींची गई है उस पर रखकर धागे को देखेंगे। फिर तीनों धागों को एक साथ एक जगह रखेंगे। तो जो तीसरे चित्र में जो धागा निकल कर आएगा वह सबसे लंबा होगा, यानी जो तीसरा रास्ता है क से ख तक वह सबसे लंबा है। ऊपर दी गई आकृति में एक लाल बिंदु से दूसरे लाल बिंदु तक पहुंचने के लिए सबसे छोटा रास्ता बताइए। तो सबसे छोटा रास्ता क्या होगा? तो पहले चित्र में सबसे छोटा रास्ता दिया हुआ है। धागे की लंबाई सबसे पहले की यहाँ पे रहेगी और सबसे आखिरी की यहाँ पर रहेगी। बच्चों को अपने चुने गए रास्ते को धागे की सहायता से सत्यापित करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। लंबाई मापने में एक दूसरे की सहायता करने के लिए भी कहिए। यह शिक्षक के लिए निर्देश है। कितने ब्लॉक्स, यहाँ पर शीर्षक दिया हुआ है कितने ब्लॉक्स। यहाँ पर देख सकते हैं एक लड़का और एक लड़की कुछ खिलौनों के साथ खेल रहे हैं और कुछ बातें कर रहे हैं। लड़की बोलती है, मैं ब्लॉक्स की सहायता से अपने खिलौनों की लंबाई पता करती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं लड़की ब्लॉक्स को कुछ ऐसे सजाते हुए एक के ऊपर एक रखी है और खिलौने हैं हाथी, बंदर, जिराफ, ऊंट। इनकी लंबाई देखने का प्रयास कर रही है। रिक्त स्थान भरिए। क, जिराफ रिक्त स्थान ब्लॉक्स लंबा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जिराफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक 9, यानी जिराफ 9 ब्लॉक्स लंबा है। ख, ऊंट 7 ब्लॉक्स लंबा है, तो यहाँ पर ऊंट भरेंगे। इसी प्रकार ग, बंदर रिक्त स्थान ब्लॉक्स लंबा है, तो बंदर की लंबाई 1, 2, बंदर 2 ब्लॉक्स लंबा है। घ, हाथी रिक्त स्थान ब्लॉक्स लंबा है, तो ऊंट से एक कम लंबा है, यानी नीचे से गिनेंगे तो निकल कर आएगा 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6, हाथी 6 ब्लॉक्स लंबा है। आओ करें, आपका हाथ कितना लंबा है? अपने हाथ ट्रेस कीजिए एवं रेखाओं की संख्या गिनिए। तो आपको यहाँ पर अपने हाथ को की आकृति को कुछ ऐसे बनाना है और आपको देखना है कि आपका हाथ कितना लंबा है। तो आपको अपने हाथों को ऐसे देखना है कि आपका हाथ कितना लंबा है।
कुछ ऐसे। आप चाहें तो अपने हाथों को घुमाकर भी बना सकते हैं। परियोजना कार्य: नीचे दी गई वस्तुओं की लंबाई अपनी पसंद की किसी वस्तु जैसे रबड़, ब्लॉक्स, पेंसिल इत्यादि से मापिए। अपने मापन को कॉपी पर लिखिए। घर की कोई दीवार: तो आपको अपने घर की दीवार को अपने मनपसंद की रबर, ब्लॉक्स, पेंसिल इत्यादि से माप कर यहाँ लिखनी है। पलंग की लंबाई, दरवाजे की लंबाई। कद्दू जी की चौपाल, यहाँ पर शीर्षक दिया हुआ है। शीर्षक में लिखा है कद्दू जी की चौपाल। चित्र को देखिए और तुलना कीजिए कि कौन सी सब्जियां दूसरी सब्जियों से हल्की या भारी हैं। यहाँ पर देख सकते हैं। मैं बताऊं, मैं तो सबसे रिक्त स्थान हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं मिर्च का चित्र से यह चीज़ लिखी हुई है, यानी मैं बताऊं मैं तो सबसे हल्की हूँ। मैं लौकी से भी भारी हूँ। यहाँ पर कद्दू बोल रहा है मैं लौकी से भी भारी हूँ, यानी कद्दू तरबूज से भी भारी है, तरबूज से भी भारी है, लौकी से भी भारी है। मैं गाजर से भारी हूँ, तो यहाँ पर लौकी बोल रही है मैं गाजर से भारी हूँ। इसी प्रकार यहाँ पर शिमला मिर्च बोल रहा है मैं गोभी से हल्की हूँ। इसी प्रकार यहाँ पर मैं कद्दू से हल्का हूँ। तरबूज बोल रहा है मैं कद्दू से हल्का हूँ। तो आपको अलग-अलग सब्जियों को देखना है और देखना है कि कौन सी चीज़ इसमें भारी है, कौन सी हल्की और कौन किससे भारी है। यहाँ पर चित्र में कद्दू, गोभी, शिमला मिर्च, मिर्च, आलू, मूली, लौकी, गाजर और तरबूज दिया हुआ है। आपके विचार में कद्दू और तरबूज में से कौन भारी है? चर्चा कीजिए। तो आपके विचार कुछ अलग हो सकते हैं। मेरे विचार से कद्दू भारी है, इसी वजह से शीर्षक है कद्दू जी की चौपाल, यानी जो सबसे मजबूत और भारी होगा वही चौपाल का मुखिया होगा। रिक्त स्थान भरिए। क खरबूज गाजर से भारी है। इसी प्रकार नीचे ख मिर्च गोभी से हल्की है, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। ग तरबूज और कद्दू, तरबूज या तरबूज लौकी से भारी है। यहाँ पर आप चाहें तो गोभी शिमला मिर्च से भारी है। घ रिक्त स्थान से हल्की है। मूली लौकी से हल्की है। अंग मिर्च सबसे हल्की है। च कद्दू सबसे भारी है। तो यहाँ पर मैंने जवाब बता दिया है, आपको भरना है। आओ करें। अपने आसपास से कुछ वस्तुएं इकट्ठा कीजिए। इनमें से सबसे भारी एवं सबसे हल्की वस्तु छांटिए। सभी वस्तुओं को उनके भार के बढ़ते क्रम में लगाइए। आपने कैसे जाना कि कौन हल्का है, कौन सा भारी? तो आपने चीज़ों को उठाया होगा। आप जब उठाते हैं तो आपको अपने मेहनत के अनुसार चीज़ों का हल्का और भारी का पता चलता है। भारी चीज़ों को उठाने में ज़्यादा ताकत और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अपना तराजू बनाइए। दिए गए चित्र के अनुसार दो पेपर कप, धागा एवं एक छड़ी अथवा हैंगर की सहायता से एक तराजू बनाइए। यहाँ पर चित्र दिया हुआ है। आपको कप और धागे को ऐसे बांधते हुए, एक हैंगर की मदद लेते हुए और एक पेंसिल की मदद लेते हुए अपना तराजू बनाना है।
अब किन्हीं दो वस्तुओं जैसे रबर, गेंद, मोती, पेंसिल, रंग इत्यादि की तुलना कर बताइए कि कौन सा भारी है। आपको अब अपने पास जो चीज़ें हैं उसको तौलना है। दोनों पलड़ों पे आपको चीज़ों को रखते हुए देखना है कौन सा भारी है कौन सा हल्का। आओ करें। क सबसे भारी वस्तुओं पर गोला लगाइए। तो सबसे भारी वस्तुओं पर गोला बनाना है। यहाँ पर अ पेंसिल, किताब और बैग। तो बैग पर गोला बनेगा। बैग सबसे भारी है। बस्ता सबसे भारी होगा इन पहले चित्र में। ब यहाँ पर संतरे, बाल्टी और क्रेयॉन्स। तो यहाँ पर बाल्टी भारी होगा। ख सबसे हल्की वस्तुओं पर गोला बनाइए। तो यहाँ पर सबसे हल्की वस्तुओं पर गोला बनाना है। अ खिलौना, गिफ्ट बॉक्स और इरेजर। तो इरेजर हल्का है, तो सबसे हल्की वस्तु पर आपको गोला लगाना है। इसी प्रकार ब गेंद, पेंसिल बॉक्स और गुब्बारा। तो गुब्बारा सबसे हल्का है, तो गुब्बारा पर आपको गोला बनाना है। आओ सोचें कौन सी सब्जी या फल वाला पलड़ा नीचे जाएगा, उस पर सही का चिन्ह लगाइए। तो आपको पलड़ों पे चीज़ों को रखना है। कौन सा पलड़ा जो नीचे जाएगा उस पर सही का चिन्ह लगाना है। हल्के के लिए ह और भारी के लिए भ लिखें। तो यहाँ पर क कद्दू भारी है, इस वजह से कद्दू के नीचे भ लिखा जाएगा और उस पर सही का निशान भी लगेगा। आलू हल्का है, इसी प्रकार क में यहाँ पर टमाटर और तरबूज, माफ़ कीजिएगा, यह है अनार। अनार और तरबूज। तो अनार है हल्का और तरबूज है भारी। तरबूज पर सही का निशान लगेगा। इसी प्रकार तरबूज के नीचे लिखेंगे भ, क्योंकि वह है भारी। और अनार के नीचे लिखेंगे ह, क्योंकि वह है हल्का। इसी प्रकार नारियल और आम। तो यहाँ पर नारियल है भारी। नारियल, कच्चा नारियल भारी होगा आम से, इसीलिए नारियल के नीचे लिखेंगे भ और आम के नीचे लिखेंगे ह। इसी प्रकार सेव और मिर्च में मिर्च हल्की है और सेव भारी है और सेव के आगे सही का चिन्ह लगेगा। आओ करें। समान आकार के कागज के दो थैले लें। एक थैले में रेत और एवं दूसरे थैले में सूखी पत्तियां भरिए। चर्चा कीजिए कि कौन सा थैला भारी है। तो रेत और पत्तियों में कौन सा थैला भारी होगा। तो रेत वाला भारी होगा। इस पर आप सोचें और चर्चा करें। चित्र देखिए एवं पता कीजिए कि ये सभी किस प्रकार विभिन्न वस्तुओं को तोल रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग तराजू दिया हुआ है। गैस सिलेंडर को तौलने के लिए स्प्रिंग का तराजू, किराने की दुकान पर ऐसा तराजू, डिजिटल तराजू मिठाई की दुकान पे और पलड़ा वाला तराजू जो सब्जी के बाजार में दिखता है। आप जो भी तराजू देखे हैं उस पर सही का निशान लगाएं। आपने जो भी देखा है उस पर सही का निशान लगाएंगे। ऐसे तराजू पर सही का निशान लगाइए जिसे आपने पहले से देखा है। बगीचे में फल, यहाँ पर देख सकते हैं तरबूज और आम रखा हुआ है। तरबूज एवं आम झूले पर झूलना चाहते हैं। तरबूज झूले के एक ओर बैठ जाता है, जिस कारण झूला ऊपर नहीं उठ पा रहा है। उसके मित्र आम झूले के दूसरी ओर बैठ जाते हैं।
तरबूज को कितने आमों ने संतुलित किया तरबूज को कितने आमों से संतुलित किया जा सकता है? चित्र देखकर बताइए। यहाँ पर देखना है कि कितने आम मिलकर तरबूज को संतुलित कर रहे हैं। आइए गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 आम मिलकर एक तरबूज को संतुलित कर रहे हैं। अगर एक नारियल का वजन 2 आमों के वजन के बराबर हो, तो तरबूज को कितने नारियल से संतुलित किया जा सकता है? 2 आमों के लिए 1 नारियल, 2 आमों के लिए 1 नारियल, 2 आमों के लिए 1 नारियल, 1 नारियल, 1 नारियल, 1 नारियल, 2 आमों के लिए 1 नारियल, यानी 3 नारियल से एक तरबूज को संतुलित किया जा सकता है। परियोजना कार्य: अपने कुछ मित्रों या परिवार के सदस्यों का नाम लिखिए जिन्हें आप सोचते हैं कि उनका वजन क आपके वजन के बराबर है, ख आपके वजन से अधिक है, ग आपके वजन से कम है। ऐसे स्थानों का पता लगाइए जहां आप अपना वजन तोल सकते हैं। अपना वजन ज्ञात कीजिए। तो आपको अपना वजन ज्ञात करना है, ऐसे स्थानों का पता लगाना है जहां पर वजन तौला जाता है। अपने वजन तोलने वाली चीज़ें अस्पतालों में, दुकानों पर, स्टेशन के बाहर, स्कूल में, रेलवे स्टेशन पर भी देखा होगा। कहीं आप पैसे देकर भी वजन अपना तौलवा सकते हैं। तो आपको अपना वजन पता करना है। बच्चों को अपने आसपास की वस्तुओं की तुलना में कुछ वस्तुओं के वजन का अनुमान लगाने के लिए प्रेरित करें। अपने आसपास की वस्तुओं का को तौले बिना या तुलना करके अ, उनके वजन का अनुमान लगाना है। यह शिक्षक के लिए निर्देश है। यहाँ पर जो दिया गया प्रश्न है, आप अपने शिक्षक की मदद या अपने बड़ों की मदद भी ले सकते हैं अपना वजन और दूसरे का वजन पता करने के लिए। आप चाहें तो अनुमान से भी चीज़ों को लिख सकते हैं। आप प्रयास करें कि अपना वजन ज्ञात करें। आओ नींबू पानी बनाएं। रघु और उसके मित्रों ने रघु की दादी के लिए नींबू पानी बनाया। उन्होंने एक गिलास नींबू पानी के लिए नीचे दी गई वस्तुओं का उपयोग किया। क पानी 1 गिलास, ख चीनी 1 चम्मच, ग नींबू रस 2 चम्मच, घ नमक चुटकी भर। रघु अपने लिए और अपने 2 मित्रों के लिए नींबू पानी बनाना चाहता है। रघु को 3 गिलास नींबू पानी और बनाना है। 3 गिलास नींबू पानी बनाने के लिए आवश्यक सामग्री की मात्रा लिखिए। तो 3 गिलास पानी के लिए पानी 3 गिलास, चीनी तो यहाँ पर 1 गिलास में 1 चम्मच चीनी, यानी 3 गिलास में 3 चम्मच चीनी। नींबू रस तो नींबू रस 2 चम्मच 1 गिलास नींबू पानी के लिए, 3 गिलास के लिए 6 चम्मच, 2, 2 और 2। नमक तो 1 गिलास के लिए चुटकी भर, यानी 3 गिलास के लिए 3 चुटकी भर। पता करें आपके घर कौन सा पेय पदार्थ बनाया जाता है। अपनी पसंद का पेय पदार्थ बनाने के लिए आवश्यक सामग्री का पता लगाइए। आपकी पसंद के पेय पदार्थ का नाम, तो आप जो चीज़ें घर पे पीते हैं गर्मी या ठंडी के दिनों में, ऐसी चीज़ों का नाम लिख सकते हैं। आप उसमें आपको आवश्यक सामग्री का पता लगाना है और मात्रा का पता लगाना है और यहाँ लिखना है। पता करें रघु की बोतल 4 गिलास पानी से भर जाती है। क आपकी बोतल कितने गिलास पानी से भर जा सकती है। तो आपको गिलास की मदद से अपने बोतल में पानी को उड़ेलना है कि कितने गिलास में आपका बोतल भर जा रहा है। जो उत्तर आप पाएं उसे यहाँ लिखें। ख
आपके मित्र की बोतल कितने गिलास पानी से भर सकती है? तो आपके अपने मित्र की बोतल का पता लगाना है कि कितने गिलास पानी से भर सकती है। ग, क्या आपके मित्र की बोतल बराबर अथवा अधिक पानी अधिक अथवा कम मात्रा में पानी से भरती है? तो आपके अपने बोतल से अपने मित्र की बोतल तुलना करनी है कि उसमें आपसे ज़्यादा, आपसे कम या आपके बराबर पानी आता है। उस मित्र का नाम लिखिए जिसकी बोतल में आपकी बोतल के बराबर पानी आ सकता है, से कम पानी आ सकता है, से अधिक पानी आ सकता है। तो आपके अपने मित्रों की बोतलों के माप लेने हैं कि उसमें कितने गिलास पानी आ रहे हैं, उसके अनुसार इसे भरें। परियोजना कार्य। गिलास की सहायता से एक जल तरंग संगीत उपकरण बनाइए। एक जैसे 5 से 7 गिलास इकट्ठा कीजिए, उनमें अलग-अलग स्तर पर पानी भरिए। सभी को बारी-बारी से चम्मच से बजाइए एवं चम्मच के से बजने पर होने वाली ध्वनि सुनिए। अलग-अलग ध्वनियाँ सुनने के लिए गिलासों के अलग-अलग हिस्से पर चम्मच से बजाइए। यह शिक्षक के लिए निर्देश दिया हुआ है। हमारे जीवन में पानी का उपयोग एवं महत्व पर चर्चा कीजिए। पानी का सही उपयोग एवं पानी बर्बाद न करने पर भी चर्चा कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि पानी अमूल्य है। पानी को बचाकर रखना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। धीरे-धीरे वातावरण प्रदूषित होते जा रहा है, जिससे शुद्ध पानी मिलना कठिन होते जा रहा है। तो आपको शुद्ध पानी का उपयोग या कैसे भी पानी का उपयोग सोच समझकर करना है। तो इसी प्रकार के और वीडियोज़ के लिए आप एनसीईआरटी वीडियो बुक को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।